बाबा हमें बार बार सिखाते, बच्चे अपने स्वभाव को मीठा मृदु मधु समान बनाओ। दुनिया में भी कहते हैं वशीकरण वह मंत्र है जो तज दे वचन कठोर। अब इससे फायदा क्या शिव बाबा को होगा? अरे हमारे जैसे 36 पढ़े अगर अपनी वाणी को, अपने जीवन के संस्कारों को, व्यवहार को मृदु मीठा बनाते हैं, दैवी स्वभाव वाला बनते हैं, तो फायदा अपना ही है। तो क्यों अपने फायदे के लिए तो करो, मतलबी हो जा। अभी संगम पर इस मामले में तो मतलबी हो ही जाओ। दुनिया नहीं करती, मत करे, हमारा क्या जाता है। तो आज की मुरली भी कुछ ऐसी ही है, शिक्षा दे रही है, इशारा दे रही है हमें किस ओर बढ़ने का। सुनो, 22 अप्रैल 2023 के महावाक्यों का सार है साकार मुरली का। मीठे बच्चे अपना स्वभाव बहुत 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 मीठा और शांत बनाओ। बोल चाल ऐसा हो जो सब कहें कि यह तो जैसे देवी या देवता है। प्रश्न, आप बच्चों को कौन सा सर्टिफिकेट संगम पर बाप से लेना है? उत्तर, अपने देवी मैनर्स का सर्टिफिकेट। बाप जो श्रृंगार कर रहे हैं, बच्चों की इतनी सेवा कर रहे हैं, तो जरूर उसका रिटर्न देना है। बाप का मददगार बनना है। मददगार बच्चे वे हैं जिनका स्वभाव देवताई हो। सुना, आज बाबा ने किन्हें मददगार कहा? मददगार बच्चे वे हैं जिनका स्वभाव देवताई हो, ईश्वरीय सर्विस में कभी थके नहीं, यज्ञ सेवा स्नेह हो, यज्ञ सेवा से स्नेह हो। ऐसे बच्चों को बाप भी इजाफा देते हैं, खातिरी करते हैं। ऐसे सर्विसेबल स्नेही बच्चों को देख देख बाबा भी हर्षित होते हैं, है ना। आज बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही कि ये की सेवा करते करते थकना नहीं। गीत, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। अब तो आ गया वो, चले जाओ जब मन किया करे। उसे बुलाने को क्यों उसको बुलाते हो, खुद ही चले जाया करो बाबा के पास। अच्छा, ओम शांति। भक्तों प्रति भगवान वाच, जबकि भक्त सन्मुख हैं और भक्त जानते हैं कि भगवान बैठकर हमको ज्ञान के गीत सुनाते, ज्ञान के डांस कराते। अच्छा बच्चे, फिर इससे क्या होगा? कहते हैं वह देवताओं मुआफिक सदा सुखी और हर्षित रहेंगे। सुना, इस ज्ञान से क्या होगा? देवताओं के मुआफिक सदा सुखी और हर्षित रहेंगे। भगवान को भी बेहद का बाप, विश्व का रचयिता कहा जाता है। स्वर्ग का रचयिता है वो। विश्व पहले पहले स्वर्ग बनता है, बाद में फिर ये टुकड़े टुकड़े माया नरक बना देती है। तुम बच्चे जानते हो मनुष्य कितने धक्के खाते हैं भगवान को ढूंढने की। आत्मा समझती है कि बाप हमारे लिए स्वर्ग की सौगात ले आएंगे। वही रचयिता, स्वर्ग का मालिक आकर के बच्चों को राजयोग सिखाते हैं, स्वर्ग में जाने के लायक बनाते हैं। देखो बच्चे, बेहद विश्व का मालिक तो जरूर विश्व दुनिया रचेंगे ना, सुख की बड़ी दुनिया रचेंगे। तुम्हारे लिए कोई छोटा घर बनाकर थोड़ी लाएंगे, वह तो लौकिक बाप बनाते हैं। ये बाबा तो विश्व का मालिक बनाते हैं। हाँ भाई, ये बाबा तो विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का मालिक बनाता है। कोई तो छोटा घर तुम्हारे लिए थोड़ी बनाएंगे, वो लौकिक बाप बनाते हैं। ये तो विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चों के लिए विश्व तुम्हारा घर है, पाठ बजाने का स्थान है। बाप बहुत अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं, परंतु बाप जानते हैं बच्चे घड़ी घड़ी बाबा को भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी भूल जाते हो, शुक्रिया नहीं मानते हो। हाँ, बाबा को थोड़ा सा बड़ा कष्ट होता है कि अरे बच्चे थैंक्स तो करो, शुक्राना तो अदा करो। जब भी कोई उपलब्धि होती है, संकल्प की सिद्धि होती है, कोई मुसीबत से पास होते हो, पेपर को पास करते हो, तो कम से कम बाबा को थैंक यू तो करो। बच्चे शुक्रिया नहीं मनाते हो। बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते, नशा चढ़ता नहीं है बच्चों को। हाँ, हद के नशे में बहुत रहते हैं, मैं रूपवान हूँ, गुणवान हूँ, धनवान हूँ, आदि आदि हद के नशे में रहते हैं। आत्मा को नशा रहता है, आत्मा का शरीर बड़ा होता है। इन ऑर्गन्स द्वारा सब वर्णन कर सकते हैं। छोटा ऑर्गन्स होगा तो थोड़ी कह सकेगा मैं विश्व का मालिक हूँ, वह फलाना ऑर्गन्स। इंद्रियां बड़ी होती तो बच्चा बात करता है। अब मान लो 6 महीने का बच्चा क्या बात करेगा? तो बाबा कहते बच्चे, मैं विश्व का रचयिता, रचता, डायरेक्टर डायरेक्ट आकर के समझाता हूँ। तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ।
बनेंगे ना, ऐसे नहीं सिर्फ भारत का मालिक बनाने आया हूं, नहीं बच्चे, इस समय जो भारत के मालिक हैं वो बहुत, वह उन्हें सुख थोड़ी है। अभी तो मनुष्य कितना कब्र दाखिल हो गया है, मिट्टी है और मिट्टी ही समझ के चल रहा है, मिट्टी की दुनिया में फंसा हुआ। बाप कहते हैं ये कयामत का समय है। बच्चे मैं तुम्हें न्यू वर्ल्ड में ले जाने आया हूं, तो बच्चों में भी इस ज्ञान की समझ नंबरवार रहती है। जिनमें कम ज्ञान है उन्हें खुशी भी नहीं रहती, माया खुश नहीं रहने देती। बच्चे देही अभिमानी नहीं होते। देह अभिमान आने से सब विकारों का सामना मनुष्य को करना पड़ता है। जानते हो हम आत्माओं का वो पाप है। भक्त सब बुलाते हैं, आकर हमको कुछ तो सुनाओ प्रभु। तो अब मैं आया हूं तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने, राजयोग सिखला करके लायक बनाता हूं। जो सीखते हैं वो लायक बनते हैं। तुम्हारे में भी जो इन बातों को अच्छी तरह समझते हैं, कोई कोई तो बच्चे, कोई कोई को तो धारणा बिल्कुल नहीं होती। क्यों नहीं होती? अनेक जन्मों से अजामिल जैसे बने हुए, वो संस्कार हैं उनके, बुराइयों के, गंदगी के, छीछी वाले। ऐसे गरम तत्ते तवे हैं जो बिल्कुल धारणा होती नहीं। गरम तवे पे पानी डालो, छू, ऐसे उनकी बुद्धि में कुछ पड़ता नहीं। उल्टा घड़ा, बैंगन चिकना आदि आदि कहावतें हैं दुनिया की। तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसे गरम तवे, तो बिल्कुल धारणा नहीं होती। अच्छा बच्चे मैं उनका भी उद्धार करता हूं। बाबा के तो बच्चे हैं ना, कम से कम स्वर्ग में तो जाते हैं, दास दासी बनते हैं, प्रजा में जाते हैं बच्चे। उद्धार का मतलब स्वर्ग में ले जाता हूं, उद्धार करता हूं मतलब जो, हाँ बाबा बाबा कहते हैं उनको स्वर्ग में। बाकी पुरुषार्थ के अनुसार पद मिलता है। यदि धारणा नहीं करते तो पद क्या पाएंगे? तो आज बाप कहते हैं यहाँ बच्चों को सुधारने की बहुत कोशिश करते हैं। कोई तो ऐसे मैले कपड़े, एक सोटी थोड़ी सी लगाई, एकदम फट पड़ते हैं, उन्हें सहन ही नहीं होता। अरे थोड़ा सुनना सीखो, समझना सीखो, सहन करना सीखो, अगर शहंशाह बनना है तो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी, भटकते रहो। देखो बच्चे धोबी भी कपड़े को संभाल करते हैं, परंतु कोई कोई सड़ा हुआ कपड़ा होता है, फट से फट जाता है। आश्चर्यवत सुनंती कथंती और फिर तुरंत भागंती हो जाते हैं। माया बड़ी बेरहम है, बाबा रहम दिल है। बाबा सब पर रहम करते हैं राजयोग सिखलाकर, और माया बाबा को भुला करके बेरहमी करती है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर विश्व का रचयिता ब्रह्मा तन द्वारा हमको विश्व का मालिक बनाने का पुरुषार्थ करा रहे। तो बच्चों की चलन भी ऐसी होनी चाहिए जो सब समझें, या तो जैसे देवी और देवता हैं, बिल्कुल शांत मीठे स्वभाव वाला बनना है। तो ऐसे बच्चों को देखकर बाबा भी खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। बच्चे समझते हैं बच्चे समझते हैं बाप हम बच्चों के लिए मकान बनवा रहे हैं, तो हमको भी सेवा करनी चाहिए। भाई ईश्वरीय कार्य जहां 10 लोग आकर के बैठेंगे, भगवान को याद करेंगे, निमित्त को भी क्यों देखो, कहीं सेंटर बनता है, कहीं कुछ ऐसे कार्य हो रहा है, तो खुद ही ऑफर कर देना चाहिए। बाबा खुद ये परम समझ की निशानी है। बाबा कहते हैं करने वाले करते हैं, तभी तो इतना बड़ा बेहद का कार्य चल रहा है। बाबा कहते बच्चे तो सेवा करनी चाहिए, हमको भी सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे बच्चे बहुत हैं जो दिल पर चढ़ते हैं, जो बिगर कहने से काम करे वो देवी है, दिव्य आत्मा है, देवता है। कहने से करे कहा जाता है वो मनुष्य है, और कहने से भी ना करे वह तो मनुष्य से भी, बाबा कहते हैं बदतर हुआ। हाँ, कहने से भी ना करे, कहा उसे ही जाता है जो करने के लायक होता है। ये याद रहे, बाबा की बहुत गहरी वाणी। और हम करने वाले कौन है? बाबा हमें उसका कितना एवजा इसी संगम पे ही दे देता है, बात मत पूछो। बाबा बार बार समझाते हैं श्रीमत पर चलते रहो, आसुरी कर्तव्य नहीं करो, व्यर्थ बोलना चलना पर ये आसुरी कर्तव्य है। बच्चे चलना बोलना बड़ा मीठा रखना है। देवताएं कितने मीठे स्वभाव के हैं। अभी हम बच्चे तो जानते हैं देवताएं कितने मीठे स्वभाव के हैं,
लेकिन दुनिया वालों ने तो देवताओं को भी बड़ा गुस्सैल और कामी और क्रोधी और सब दिखा दिया। बाबा कहते हैं बच्चे देवताएं कितने मीठे हैं, देखो आप ही सर्विस में लग जाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए मैं थक गया, फुर्सत नहीं। समय पर सब काम करने में बच्चे कल्याण है। यज्ञ सर्विस का इजाफा शिव बाबा देते हैं, कोई मनुष्य नहीं देता है। आप तारीफ ना सुनो अपनी, ना कराओ कि हमारा नाम हो, हमारी तारीफ हो, नहीं। जो आप करेंगे नेकी कर दरिया में डालो। ये दरिया ऐसा है, वो इसका कितने गुना देता है, जन्म जन्म कल्प कल्प, जो अभी तक हम खा रहे हैं। तो फिर चिंता किस बात की। तो बाबा कहते हैं सर्विस में आप ही लग जाना चाहिए। यज्ञ सर्विस का इजाफा शिव बाबा देते हैं। यह बाबा करके बाहर से थोड़ी खातरी कर देंगे, दिल ले लेंगे, है ना। ब्रह्मा साकार में भी भाई जो निमित्त होता है उसका ही फर्ज बनता है उनको थोड़ा सा, लेकिन जो सेवा कर रहा है उसे कभी भी ये लक्ष्य नहीं रखना चाहिए कि हमें यज्ञ से कुछ मिले। कई लोगों की इच्छाएं रहती हैं और वो इच्छाएं ठीक नहीं है। किसी ने समय पर टोली खिला दी, कभी नहीं खिला पाए, कभी हुई नहीं, या समय नहीं हुआ, या संकल्प ही नहीं आया, तो आप नाराज हो जाएंगे। कभी कई कुमारों का ये रहता है कि हम बाबा के घर में जाएं, हम भोजन हमें मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? भगवान ने हमें शरीर दिया है, मन दिया है, बुद्धि दी है, धन दिया है, सामान दिया है सब कुछ बनाने का। अरे हाँ, खुद बढ़िया बनाओ, खुद बढ़िया खाओ अच्छे से। कभी ये संकल्प नहीं हो कि यज्ञ से हमें ये सुविधा, ये साधन, ये चीजें मिलें। अगर ऐसा रहता है तो आप एक दिन डावाडोल हो जाएंगे। ये लिखत ले लो आप, ठीक है। इसलिए खुद सहारा बनो और ऐसे मजबूत बनो जो दूसरों को सहारा देने के काबिल बनो। ऐसा ऊंचा संकल्प रखो अपने जीवन में। ये बहुत ऊंचा सफर है, मंजिल बहुत ऊंची है, लेकिन प्राप्तियां भी बहुत ऊंची हैं। बाबा कहते बच्चे इजाफा तो शिव बाबा देते हैं। यहाँ कई बच्चे माता पिता की मत पर नहीं चलते, मनुष्यों की उसमें लटके रहते हैं, तो फिर अपना ही नुकसान कर लेते हैं। बाप कहते मैं परम धाम से आता हूं, बच्चों की सर्विस पर मेरी मत पर नहीं चलते तो कितना दुखी होते, कितना दुख लेते देते। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, अमृत पीते पीते पतित बन पड़े। एक कहानी भी है, लक्ष्मी ने, श्री लक्ष्मी ने अमृत पिलाया तो असुर बन गए। वो मंथन हुआ ना, उसमें दिखाते हैं। बच्चे यहाँ की सारी बातें हैं, बाप बार बार समझाते, मनुष्य से देवता बनना है ना, तो दैवी गुण धारण करो। गाया हुआ भी है, राम राज्य में जानवर भी एक दो को प्यार करते थे। एक घाट यानी तालाब पर जल पीते थे बकरी और शेर। तो यहां तो अमृत पीकर फिर असुर टेटर बन पड़ते हैं, बात मत पूछो। ब्राह्मण कुल भूषणों को तकलीफ देते हैं, तकलीफ। जो बाबा का बच्चा बन जाए, पवित्रता का मार्ग अपना ले। कोई कैसे स्वभाव वाला है, कोई कैसे, उसको अपनी तरफ से कभी दुख नहीं देना। अपना ही बहन है, अपनी ही बहन है, अपना ही भाई है, अपने ही परिवार का है, तो दुखी करने का, दुख देने का संकल्प छोड़ दो, त्याग दो। नहीं तो बाबा का वो शब्द भी याद रखो, दुखी करेंगे तो दुखी होकर के शरीर छोड़ेंगे। इसलिए सुख नहीं दे सकते, तुम्हारे बस का नहीं है, मत दो, लेकिन दुख भी मत दो। हाँ, और सुख देने के लिए कुछ आपको खर्चा थोड़ी करना है। मीठी वाणी से बोलो, प्यार से बात करो, अच्छे सी दृष्टि से व्यवहारिक जीवन अच्छा रखो, सबको सुख मिलता रहे, क्या बड़ी बात है। बाबा भी खुश और परिवार भी खुश। बाबा कहते बच्चे ब्राह्मण कुल भूषणों को तकलीफ देते हैं, बच्चे उनकी कितनी दुर्गति होगी। तो तुम बच्चों को दैवी गुणों वाला बनना चाहिए। बाप भी सर्टिफिकेट देंगे, सुना। जो निश्चय बुद्धि अच्छे हैं वो सदैव बाबा को याद करते हैं, उनको ख्याल रहता है नाम बदनाम नहीं करेंगे, आसुरी गुण नहीं दिखाएंगे। अभी तो नंबरवार पुरुषार्थी हैं। भगवान वाच, मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर राजाओं का राजा बनाता हूं, तुमको योग और ज्ञान सिखलाकर तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाता हूं। देही अभिमानी बनाकर मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूं। बच्चे मच्छरों सदृश्य आखिर चलेंगे जरूर। वो कयामत का समय भी आया किया, अब तो देख रहे हो ना क्या बुरा हाल है। बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी,
मच्छरों सदृश फॉलो किया पंडे को। बाबा पंडा भी है, कहते हैं मैं लिबरेट करने आया हूं, लिबरेट छुड़ाने, किससे? माया के फंदों से, जिससे तुम दुखी हो, परेशान हो, उन फंदों से बाबा हमें छुड़ाने के लिए आए हैं। अच्छा, बाप कहते हैं बच्चे अब गफलत छोड़ दो। भाई खुद छोड़ो तो छूटो, तो बाबा छुड़ाने की विधि बताता है, छोड़ना तो हमें खुद ही है। बाप कहते हैं बच्चे अब गफलत छोड़ो, माया बहुत अकर्तव्य कराती रहती है, जिससे पद भ्रष्ट हो जाता है। बाप को जान पहचान उनकी मत पर चलने से तुम बच्चे श्रेष्ठ बन सकेंगे, नहीं तो फिर बहुत सजाएं खाएंगे। जैसे ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, जैसे ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, वैसे सजा खाने की दुर्दशा भी अपरम अपार है। बाप कहते सिर्फ इतना, हाँ अपरम अपार है, कयामत का समय है। बाबा सबका हिसाब किताब चुकतो कराते हैं। सजाएं खाने वाले इस माला में नहीं आएंगे, विजयी रत्नों में। बाप कहते सिर्फ इतना याद करो, विश्व का रचयिता नॉलेजफुल गॉड फादर हमको पढ़ा रहे हैं। ये पढ़ाई किसकी है, घर किसका है, कार्य किसका है, इतना तो याद रखो कम से कम। सजाएं खाने वाले इस माला में नहीं आएंगे। बाप कहते सिर्फ इतना याद रखो, विश्व का रचयिता नॉलेजफुल गॉड फादर हमको पढ़ा रहे हैं, वह जरूर विश्व का मालिक बने का वर्षा देंगे ना बच्चे। इतना याद रहे तो भी हंसते खेलते रहेंगे, मौज में रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, औरों को भी बढ़ाते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी शुक्राना नमस्ते। बाबा के शुक्रिया भी नहीं करते भाई, शुक्रिया। अपना बोल चाल बहुत शांत और मीठा, कोई आसुरी कर्तव्य नहीं करना, दैवी मैनर्स धारण करने, बाप की सर्विस में बिगड़ कहे मददगार बनना, बाप की मेहनत का रिटर्न, यानी अपने आप को टर्न कर लो भाई, रिटर्न अवश्य देना है, गफलत नहीं करने। बाबा ने कहा छोड़ो गफलत, वरदानी बाबा का वरदान। बुद्धि रूपी विमान द्वारा, बुद्धि रूपी सूक्ष्म बातें, सूक्ष्म बुद्धि बन, सूक्ष्मता को समझो। बुद्धि रूपी विमान द्वारा सेकंड में तीनों लोगों का सैर करने वाले सहज योगी भव। बाप दादा अपने बच्चों को निमंत्रण देते हैं कि बच्चे संकल्प का स्विच ऑन करो और वतन में पहुंचकर सूर्य की किरणें लो। बाप दादा बच्चों को निमंत्रण देते हैं, बच्चे संकल्प का स्विच ऑन करो और वतन में पहुंचकर ज्ञान सूर्य की किरणें लो, ज्ञान चंद्रमा की किरणें लो। बाप दादा और परिवार के साथ जो अव्यक्त परिवार है उधर पिकनिक भी करो, खेलकूद भी करो। इसके लिए सिर्फ बुद्धि रूपी विमान में डबल रिफाइंड पेट्रोल की आवश्यकता है। डबल रिफाइंड पेट्रोल क्या होता है सुनो। डबल रिफाइंड पेट्रोल अर्थात निराकारी निश्चय का नशा कि मैं आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं। दूसरा साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। ये नशा और खुशी सहज योगी भी बना देगी, और नशा और खुशी सहज योगी भी बना देगी, और तीनों लोगों का सैर भी बच्चे करते रहेंगे। स्लोगन, श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने की कलम है। श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम है, कलम। अच्छा भाई, ओम शांति। अपने इस छोटे से सेवा साथी भाई की ओर से खुश रहो, हंसते रहो, प्रभु प्यार में मस्त रहो, गुनगुनाते रहो, पुरुषार्थ करके आगे बढ़ते रहो, और सभी को इर्द गिर्द जो अपने बहन भाई हैं उनको भी बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। ओम शांति।